नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि के परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के ऊपर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, दौलत और दरबार मिलेगा, गतिरोध दूर होंगे। 20 जनवरी से शनि का ये कैसा परिवर्तन है जो आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। शनि आपके दशम भाव में, आपकी राशि से, आपके लगन से 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि का ये परिवर्तन बहुत सिंपल है। ये परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन हुआ करता है। अभी तक शनि गुरु के नक्षत्र में, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, परंतु 20 जनवरी से ये अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में। दोस्तों, सिंपल सा ज्योतिष का नियम है, कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो तो बली होता है। दोस्तों, इसी तरह से जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो भी उसको बल प्राप्त होता है। यहाँ पर शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आपके लगन में है, पहले भाव में है। तो शनि को कहीं ना कहीं देवगुरु के केंद्र में होने के कारण बल भी मिलता है, परंतु शनि का ये बल उतना बड़ा बल नहीं है जो बल इस शनि देव को नक्षत्र परिवर्तन के कारण मिलेगा, क्योंकि अपने नक्षत्र में होगा तो ये अच्छी स्थिति हो जाती। दोस्तों, इस तरह के शनि किस तरह का फल दे सकते हैं जब अपने नक्षत्र में होंगे 20 जनवरी से, और काफ़ी महीने ये अपने नक्षत्र में अब रहेंगे, और 27 जुलाई तक आप यकीन मानिए ये शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर होने वाले हैं। तो 6-7 महीने का ये शनि का गोचर उन जातकों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। दोस्तों, शनि अभी गुरु की राशि में भी है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सप्तम भाव के भी मालिक हैं, कर्म भाव के तो मालिक हैं ही। तो शनि के प्रभाव को विस्तार से जानते हैं। राहु, जैसा कि आप देख रहे हैं, भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, शनि के पीछे हैं, पिछले भाव में है। और पिछले भाव में राहु का होना शनि के फल को कैसे प्रभावित करता है ये भी जानते हैं। कुछ सूत्र, नए सूत्र जो मैंने कभी पहले नहीं बताए, कुछ अपना रिसर्च किया हुआ बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है, विनती है। दोस्तों, शनि अभी मार्गी भी चल रहे हैं और मार्गी रहेंगे जुलाई तक, बल्कि 27 जुलाई तक। शनि जैसा ग्रह, बलवान ग्रह, दशम भाव में, जहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में शनि की अपनी ही राशि मकर आती है, तो शनि को यहाँ पर स्थान बल भी मिलता है। स्थान बल है शनि के पास। शनि 10th हाउस में होने के कारण बली हैं। दूसरे, शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से और भी लाभ देंगे। भाग्यस्थान के मालिक है मिथुन लगन राशि के लिए, अष्टमेश भी हैं यूँ तो, परंतु आपको ये सूत्र बता दूं पराशर ऋषि का, कि जो भी ग्रह 2 राशियों का मालिक क्योंकि होता है, ज़्यादातर सभी ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर जिनकी एक एक राशि होती, सूर्य की सिंह राशि होती, चंद्रमा की कर्क राशि होती है, तो बाकी 5 ग्रह इनकी 2-2 राशि हैं। शनि की भी मकर और कुंभ राशि है। तो पराशर ऋषि ये कहते हैं, जो मूल त्रिकोण साइन केंद्र त्रिकोण में पड़ता है तो उसका फल ज़्यादा अच्छा देते हैं शनि या कोई दूसरा ग्रह
बनिस्पत की जिस साइन को वह ओन करते हैं, जिस साइन के मालिक होते हैं। तो अब शनि का मूल त्रिकोण साइन कुंभ है। अब कुंभ राशि भाग्यस्थान में पड़ती है तो शनि भाग्यस्थान का ही फल देंगे। तो स्ट्रोंग होने से आप भाग्यशाली और हो जाते हैं। वैसे भी 9th लॉर्ड का दशम भाव में बैठना शनि या आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि का दशम भाव में बैठना शनि के सुखद फल मिलने के योग बन जाते हैं। और शनि का अपने नक्षत्र में आना, शनि दोस्तों 10th हाउस में ना होते तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट करते। स्थान बली हैं, यहाँ पर शनि अशुभ फल नहीं देते ज़्यादातर, क्योंकि गुरु की राशि में गुरु शनि के मित्र भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, बेसिकली सम हैं शनि और गुरु आपस में। तो यहाँ पर शनि का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र पर इसका सुखद प्रभाव पड़ने के योग काफ़ी हद तक बनते हैं। जो कार्य क्षेत्र में अवरोध हैं वह दूर होते हैं, गतिरोध है ना जो वह दूर होते हैं, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है और आपको कुछ ना कुछ अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं जिसके आप हकदार हों। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है कि आप हकदार होती किसी पोस्ट के लिए, अगर आप जॉब करते, नौकरी करते, आपकी तरक्की नहीं हो रही होती क्योंकि किसी ना किसी कारणवश आपका जूनियर आपके ऊपर बैठा दिया जाता है या जिसकी अप्रोच होती है उसको आपके ऊपर बैठा दिया जाता है। कई और भी कारण हो सकते हैं, उसमें हम नहीं जाते। हम इतना बताना चाहते हैं कैरियर में जो अवरोध रहे हैं शनि के यहाँ होने के कारण, वो अवरोध गतिरोध काफ़ी कम हो जाएंगे क्योंकि अभी मार्गी भी हैं, अपने नक्षत्र में होंगे, भाग्यस्थान का मालिक कर्म भाव में हो, ये भी सुखद फल है और किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव शनि के ऊपर नहीं है। लंबी अवधि तक कोई ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कहें कि मंगल की दृष्टि है, मंगल धनु राशि में है, वो मान लिया, परंतु मंगल भी मकर राशि में आ जाएंगे 16 तारीख से। हम बात कर रहे हैं 20 जनवरी की। 20 जनवरी से जो स्थितियां सुखद होने वाली हैं, ना तो मंगल का प्रभाव पड़ेगा, हालांकि शनि मंगल को देखते हैं, मंगल शनि को देखते हैं, तो इसमें कैंसल हो जाती है आपस में जो इनका वैमनस्य होता है, आपस में जो दुश्मनी होती दो ग्रहों की, वो काफ़ी घट जाती है, कम हो जाती। फिर भी 20 जनवरी से सही मायने में ऐसी स्थिति बनती है कि आपको कार्यस्थल पर फायदा हो, क्योंकि ये भी कहा जाता है शनि जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, परंतु वृद्धि करने की स्थिति में हो तो तभी ना। कोई ग्रह अगर कमजोर है, प्रताड़ित है, वक्री है, अशुभ प्रभाव में है, अशुभ नक्षत्र में है, अशुभ नववांश में है, तो कैसे सुखद फल देगा। तो यहाँ पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन एक फैक्टर है पॉजिटिव। दूसरा फैक्टर, शनि मार्गी बहुत भले होते हैं। तीसरा फैक्टर, शनि स्थान बली है। चौथा फैक्टर, शनि के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। अगर पांचवा फैक्टर भी सुने तो ये है कि गुरु की राशि में है। शुभ ग्रहों की राशि में मैंने अक्सर पाया है, गुरु हो शुक्र हो, इन दो बड़े ग्रहों की राशियों में आपकी कुंडली में भी आप चेक कर लीजिए। चलिए एक और सूत्र नोट कर लीजिए। आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह गुरु और शुक्र की राशि में होंगे, आप समझिए आप किस्मत वाले। देर सवेर आपकी किस्मत साथ देगी ही देगी। गुरु की अपनी राशि सैजिटेरियस, धनु और दूसरी राशि मीन जहां पर शनि है, और शुक्र की राशि पता ही है वृषभ और तुला होती है। तो इन चार राशियों में जिसकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह होते हैं वे किस्मत वाले माने जाते हैं। अभी शनि के पीछे एक और सूत्र नोट करिए, राहु गोचर कर रहे हैं। शनि के पीछे मीन्स शनि से 12वें भाव में। कोई भी ग्रह का पिछला भाव भी आपको देख लीजिए, देख लेना चाहिए, यह भी एक सूत्र है, ध्यान रखिए। अब राहु पीछे है। राहु क्या है? शनिवत राहु कहते हैं।
गौर करिए दोस्तों, शनि के पीछे राहु हैं और शनिवत राहु कहते हैं, शनि जैसा ही प्रभाव राहु देते हैं, वैसे भी शनि के मित्र हैं। तो पीछे पीछे एक मित्र चला आ रहा है, वह भी उसी के घर में बैठा हुआ है, शनिदेव के घर में ही बैठा हुआ, मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ, जो स्ट्रोंग, जिसमें शनि स्ट्रोंग होते हैं, उस साइन में मित्र बैठा हुआ है, वह भी पीछे 12वें भाव के दोष को कैंसिल करने के लिए। देखिए, कोई ग्रह मित्र ग्रह आपके पीछे बैठा हो, आपकी पीठ पीछे समझिए हाथ रखा हो, किसी मित्र नहीं, ऐसा समझे तो याद रहेगा। आपकी पीठ पीछे किसी मित्र ने अगर हाथ रखा हो तो आप दलेर हो जाते हैं। शनि को स्ट्रेंथ इस कारण भी मिलती है कि उसकी राशि में उसका मित्र बैठा है 12वें भाव में, जो कि व्यय का भाव होता है। तो पीछे से क्या होता है, नुकसान होता है, पीछे से नुकसान होने के योग बनते हैं 12वें भाव से। 12वां भाव व्यय का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है। तो 12वें भाव में जब भी आपकी कुंडली में भी आप चेक कर लीजिए, कोई ग्रह की दशा अंतर्दशा जब चल रही होती है, उसके 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं। अगर अशुभ ग्रह है तो वह दशा अंतर्दशा कहीं ना कहीं आघात तो दे ही जाएगी, कोई दिक्कत तो दे ही जाएगी। अगर 12वें भाव में किसी ग्रह से आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा बहुत शुभ होगी, भले वह ग्रह खुद शत्रु राशि में ही हो। दशानाथ की बात कर रहा हूं। गौर करिए, यह 100% लागू होता है। ये सूत्र मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं आज इस वीडियो में। अब ये सूत्र क्या होंगे, सभी कॉपी कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, सिखाने का ही चैनल है तो आप भी सीखिए और जानिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि शनि का यहाँ पर आपको विशुद्ध फल मिलेगा। स्ट्रोंग होकर आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टेटस सब उसमें निखार आएगा। विदेशी कामकाज में आ रहे अवरोध दूर होंगे। मेडिकल क्षेत्र में हैं या सोशल वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपका डंका बचेगा, ये याद रख लीजिए। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, उसका सॉल्यूशन अब नजर आने लगेगा। हाँ, पार्टनरशिप में जो दिक्कतें जिन भाई बहनों को अपनी दशा अंतर्दशा के कारण देखने को मिली है, वह भी काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हालांकि गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव के ऊपर, ऐसी स्थिति नाजुक स्थिति होगी नहीं, परंतु फिर भी जिनकी बाई चांस दशा अंतर्दशा के कारण पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर, दोनों के केस में सप्तम भाव ही देखा जाता है। सप्तम भाव के ऊपर अब गुरु की दृष्टि तो पहले से है। शनि का शुभ होकर और भी शुभ होकर, अशुभ नहीं थे शनि पहले, बहुत ज़्यादा इसको अशुभता नहीं कह सकते क्योंकि शनि मार्गी हैं। मार्गी शनि काफ़ी समय से अब हो चुके हैं तो शुभ ही हैं। तो राहु का एक प्रभाव, व्यय का, नुकसान का कोई योग नहीं शनि से। शनि कोई नुकसान नहीं करने वाले, अगर नुकसान हो रहा है किसी और वजह से हो रहा होगा, ठीक है। दूसरे, सप्तम भाव का प्रभाव जो नेगेटिव था वो अब नेगेटिव उतना नहीं मिलेगा क्योंकि शनि की दृष्टि है। आखिरकार ये दृष्टि गुरु की दृष्टि के कारण कट जाती है। गुरु अपने भाव को देखते तो सप्तम भाव की रक्षा तो गुरु कर ही रहे हैं। अब शनि की ये दृष्टि भी बेहतर फल तो नहीं कहेंगे हम, परंतु बुरा फल नहीं देगी। पार्टनरशिप में अवरोध नहीं आएंगे, पार्टनरशिप में कुछ दिक्कत नहीं होगी और रोजमर्रा की आमदन का भाव है तो रोजमर्रा की आमदन भी बढ़ेगी। व्यापार में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। आप जो सोच नहीं पा रहे, काफ़ी समय से डिसाइड नहीं कर पा रहे अगर किसी कामकाज को लेकर, तो आप सोच पाएंगे, ठीक तरह से डिसीजन ले पाएंगे। कहने का मतलब स्थितियां सुखद सप्तम भाव को लेकर, अदालती मसलों में भी कहीं ना कहीं आपकी जीत होती है। कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी आपको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का ये परिवर्तन है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए सार्थक है, लाभकारी है और कहीं ना कहीं शनि की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाने से आपके कैरियर में जो अवरोध हैं वह दूर होते हैं। नौकरी में सफल
आपको सफलता मिलती है, नौकरी में कहीं न कहीं आपको कामयाबी मिल जाती है। दोस्तों, इतना ही आज। चर्चा को किसी और वीडियो में जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।